भाग 38 में सुनिए पंचतंत्र की कहानी दो सिर वाला जुलाहा। एक बार मंथरक नाम के जुलाहे के सब उपकरण जो कपड़ा बुनने के काम आते थे टूट गए। उपकरणों को फिर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर वह समुद्र तट पर स्थित वन की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने एक वृक्ष देखा और सोचा कि इसकी लकड़ी से उसके सब उपकरण बन जाएंगे। यह सोचकर वृक्ष के तने में वह कुल्हाड़ी मारने को ही था कि वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक देव ने उसे कहा, मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूँ और समुद्र की शीतल हवा का आनंद लेता हूँ। तुम्हें इस वृक्ष को काटना उचित नहीं। दूसरे के सुख को छीनने वाला कभी सुखी नहीं होता। जुलाहे ने कहा, मैं भी लाचार हूँ। लकड़ी के बिना मेरे उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा, जिससे मेरे कुटुंबी भूखे मर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और वृक्ष का आश्रय लो। मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने को विवश हूँ। देव ने कहा, मंथरक, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूँगा, केवल इस वृक्ष को मत काटो। मंथरक बोला, यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दो। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी से और मित्र से सलाह करके तुमसे वर मांगूंगा। देव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गांव में पहुंचने के बाद मंथरक की भेंट अपने एक मित्र नाई से हो गई। उसने उससे पूछा, मित्र, एक देव मुझे वरदान दे रहा है। मैं तुझसे पूछने आया हूं कि कौन सा वरदान मांगा जाए। नाई ने कहा, यदि ऐसा ही है तो राज्य मांग ले। मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा, हम सुख से रहेंगे। तब मंथरक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान का निश्चय करने की बात नाई से कही। नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीतिविरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियां प्रायः स्वार्थपरायणा होती है। अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वह प्यार करती है तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती है। मंथरक ने फिर भी पत्नी से सलाह किए बिना कुछ भी न करने का विचार प्रकट किया। घर पहुंचकर वह पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला है। वह एक वरदान देने को उद्यत है। नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाए। तू बता कि कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन का काम बहुत कष्टप्रद है। संधि विग्रह आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राजमुकुट प्रायः कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख न दे। मंथरक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था। हमें भी कैसे मिल सकता है? किंतु प्रश्न यह है कि राज्य न मांग जाए तो क्या मांगा जाए। मंथरक पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले दो हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ दो की जगह चार हो और सिर भी एक की जगह दो हो तो कितना अच्छा हो। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जाएगा। इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। मंथरक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वह देव से बोला, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दो कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं। मंथरक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हालत में जब वह गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर सब उस पर टूट पड़े। लोगों ने पत्थरों से इतना मारा कि वह वहीं मर गया। सीख, मित्र की शिक्षा मानो। यह कथा सुनकर सुवर्ण सिद्धि ने कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर अपने पास बुद्धि न हो तो मित्रों की सलाह ही मान लेनी चाहिए। चक्रधर ने कहा, ठीक ही कहते हैं। असंभव की आशा और अनागत की चिंता में डूबे रहने वालों की दशा काल्पनिक सोमशर्मा के पिता जैसी होती है। सुवर्ण सिद्धि ने पूछा, वह कौन था? चक्रधर ने बताया, ब्राह्मण का सपना। भाग 39 में सुनिए पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मण का सपना। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था।
उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरियां लूंगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूंगा। गौओं के बाद भैंसें लूंगा और फिर घोड़े ले लूंगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी सुरूपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोमशर्मा रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोमशर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूंगा, अपने बच्चे को संभाल। वह गृहकार्य में व्यग्र होगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तुभरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गए। सीख, बेकार के सपने देखने से वह सच नहीं होते हैं। अपना कीमती समय जरूर खराब हो जाता है। कथा सुनकर सुवर्ण सिद्धि ने कहा, ठीक कहते हो, लोभवश लोग इसी प्रकार दुख पाते हैं। जो व्यक्ति परिणाम पर बिना विचार किए जल्दबाजी में कोई काम करता है, उसे राजा चंद्र की तरह ही दुखी होना पड़ता है। चक्रधर ने पूछा, वह कैसे? सुवर्ण सिद्धि बताने लगा। भाग 40 में सुनिए पंचतंत्र की कहानी, वानरराज का बदला। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीतिशास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानरराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वानरराज ने जब यह कलह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, यह कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा। कारण यह कि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते? उन्होंने वानरराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खो, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वानरराज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ रस्सी तुड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशुचिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए।
राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानरराज को जब अपने वंश क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिनरात वह इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पदचिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई सा एक वर मांग ले। वानरराज ने पूछा, मगरराज तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगरराज, जल में मैं सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, भूमि पर एक गीदड़ भी नहीं। वानरराज, एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कंठार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगरराज ने कंठार दे दिया। वानरराज कंठार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठार की चमकदमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वह कंठार देखा तो पूछा, वानरराज यह कंठार तुम्हें कहाँ मिला? वानरराज, राजन यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कंठार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठार की प्राप्ति हो जाएगी। मगरराज ने कंठार दे दिया। वानरराज कंठार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठार की चमकदमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वह कंठार देखा तो पूछा। वानरराज ने कहा, राजन यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कंठार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है, लखपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाएं पहले और लोगों को कंठार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंठार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा। वानरराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज तुम्हारे सब बंधुबांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यावहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आपके सहयोग से ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। भाग 41 में सुनिए पंचतंत्र की कहानी, राक्षस का भय।